in CG Salanda College and if you don't know just know me. So आज का जो टॉपिक है वो है about PTU revaluation form. बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जैसे कि मेरा भी रिजल्ट आया था and I also shared my result on this channel. You can watch it and बहुत सारे लोगों ने उसे वॉच करके वहाँ पे कमेंट डाला था PTU रिवैल्यूएशन फॉर्म के बारे में बताने के लिए. आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों का तो अच्छा रिजल्ट आया है, पर बहुत सारे बच्चों का जो एक्सपेक्टेशन था कि PTU में उसका अच्छा नंबर आना चाहिए, अच्छा मार्क्स आना चाहिए, बट वैसा मार्क्स नहीं आया है, तो दे कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग देयर आंसर सीट. हम लोग सबसे पहला बात करने वाले हैं कि हम लोग को PTU का फॉर्म, जो रिवैल्यूएशन फॉर्म है, उसको कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं. इन दोनों चीज़ के बारे में मैं बताने वाली हूँ. सबसे पहला, PTU रिवैल्यूएशन फॉर्म को कौन कौन लोग फिलअप कर सकते हैं. तो सबसे पहला, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट जो है वो फेल आया है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर उनका सप्ली आ गया है तो दे कैन अप्लाई. एंड अगर जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो पास हो चुके हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स नहीं आना चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर रीचेकिंग और फिल रिवैल्यूएशन फॉर्म. एक और चीज़ कि रिवैल्यूएशन फॉर्म को केवल हम लोग थ्योरी पेपर के लिए, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, उन्हीं के लिए हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं. प्रैक्टिकल या इंटरनल जो हमारे होते हैं, उनके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन फॉर्म को नहीं फिल करते हैं. ओके, सो नाउ द टाइम इज टू हाउ टू फिल रिवैल्यूएशन फॉर्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सिस्टम. अगर तुम लोग को रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप करना है, तो सबसे पहले तुम्हें PTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है. एंड वहाँ पे जाते ही तुम लोग का लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन दिखेंगे, उस पर क्लिक करके तुम्हें जाना है रिवैल्यूएशन फॉर्म के सेक्शन में. वहाँ पे जाओगे तो जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे हैं, जैसे मेरा यहाँ पे 4 शो कर रहा है, यहाँ पे तुम लोग को जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे शो करेंगे. एंड जिन सब्जेक्ट में तुमको लगता है कि नहीं, हमारा जो है कम नंबर आए हैं, एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं आया है उतना मार्क्स, तो यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग. वहाँ पे सिंपली तुम लोग को 2 चीज़ देखने को मिल रहा है कि एक तो है तुम्हारा ग्रेड और दूसरा है मार्क्स. इधर तुम ग्रेड डालो, या तो उसमें तुम अपना जो मार्क्स है, उसमें कितने मार्क्स आए, जैसे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, 60 में तुम्हारा 44 आए या उससे कम आए हैं, तो वो डालोगे. या ग्रेड में A+ आया, B+ आया या C आया है, वो उसमें डालोगे. ऐसे ही तुम्हारा हर सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा ग्रेड एंड फिर वहाँ पे बगल में अप्लाई के ऑप्शन दिया है. एंड जैसे ही तुम अप्लाई पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है. आप पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक न्यू पेज खुल के आएगा. वहाँ पे तुम्हें अपना नेम, मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल ID, इन सारे को फिल करके लास्ट में तुम्हारा अमाउंट दिख जाएगा. जैसे यहाँ पे 2000 रुपीज़ दिख रहे हैं. पे के ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे, वहाँ पे फिर UPI से तुम पे कर सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू फिल योर रिवैल्यूएशन फॉर्म. नाउ द टाइम फॉर टिप्स फ्रॉम माई साइड. ओके, तो सबसे पहला जो टिप्स मैं देना चाहूँगी, एंड टिप्स से क्या, मैं अपना पर्सनल जो मैं बोलना चाहूँगी एज अ गाइडेंस फॉर यू, दैट इज़ कि तुम लोग रीचेकिंग के लिए अपने आंसर शीट को तभी डालना जब तुम्हें पूरा विश्वास हो कि हाँ, मेरा 100% इंक्रीज होगा, तभी तुम रीचेकिंग के लिए डालना, वरना मत डालना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारा इंक्रीज करे. बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें तुम्हारा जो नंबर होगा वो डिक्रीज हो जाता है. इस बात को ध्यान में रखकर ही रीचेकिंग के लिए अपने आंसर शीट को डालना. एंड ऑल्सो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि
हर बार जैसे इस बार का जितने भी सब्जेक्ट है उसमें 2000 रुपीज़ हमारे पेमेंट लग रहे, हर एक सब्जेक्ट को रीचेकिंग के लिए अगर हम लोग को डालना है तो 2000 रुपये लग रहे हैं। वो डिपेंड करता है, लाइक ये वेरी भी हो सकता है अगर तुम्हारा कोई और, जैसे मेरा CSC है एंड हमारा केमिस्ट्री ग्रुप है, सो इसके लिए 2000 रुपीज़, बट अलग ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है उनके सब्जेक्ट में मे इट वेरी। जब तुम ये रिवैल्यूएशन फॉर्म को फिलअप कर दोगे तो तुम्हारे 1.5 मंथ में तुम्हारे ये जो रीचेकिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होकर तुम्हें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। एंड फाइनल रिजल्ट जो होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है, तुम्हारा नंबर जो तुम्हारा मार्क्स है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और सेम भी हो सकता है। एंड आफ्टर रीचेकिंग तुम्हारा जो भी नंबर होगा वही फाइनल तुम्हारा हो जाएगा। फिर तुम दोबारा रिवैल्यूएशन के लिए नहीं डाल सकते, रीचेकिंग के लिए नहीं डाल सकते। केवल एक ही चांस मिलता है तुम लोग को रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का। ओके, दूसरी चीज़ है कि जब भी अप्लाई करने का सोचो कि तुम्हें अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए अपने आंसर सीट को, तो एक चीज़ अपने आप से पूछो कि सच में लगता है तुम्हें कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे, तभी अप्लाई करना। अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ मत करना। ओके, एंड उससे अच्छा है कि अगर तुम्हारा कोई सप्ली आ रहा है तो दोबारा उसे दो एंड उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा नहीं हुआ फिर भी तुम्हारे पास चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम तुम उस सप्ली को हटा के उसको क्लियर कर दोगे। You have the power and you can do it. So trust on yourself and you can definitely clear all the supply. Okay, so don't worry and stress on your mind. Okay, so अगर कोई भी डाउट हुआ तुम्हें इस रिवैल्यूएशन फॉर्म्स से रिलेटेड, सो कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड गेट बैक टू स्टडी। ओके, बाय बाय, राधे राधे।